हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों कोर्स के बारे में ओपनसीडीसी, जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी तीनों कोर्स के बारे में बताने वाले हैं कि इन तीनों कोर्सों में कितना कितना खर्चा आता है। जो कोर्स हम करते हैं प्लेसमेंट के लिए कितना खर्चा आता है और हमको कितना सैलरी मिल जाता है और जहाज़ पर हमारा लाइफ क्या रहता है और हमारे पास फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना और कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम आपका पक्का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तीनों कोर्सेज़ की फ़ीस की। तो देखिए ओपनसीडीसी की जो फीस होती है वो 20 से 25,000 यानी कि 20 से 25,000 रुपये तक होती है। और इसका अगर आप इंडियन कोस्टल में प्लेसमेंट लेंगे तो 1.5 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये के समथिंग लग जाएगा। तो कुल मिला के आपका इंडियन कोस्टल में प्लेसमेंट और फीस आपका 2 लाख के समथिंग खर्चा हो जाएगा। बात कर लेते हैं जीपी रेटिंग की। इसकी फ़ीस अप्रॉक्स 2 लाख रुपये होती है और इसका इंडियन कोस्टल में अगर आप प्लेसमेंट अगर आपका कॉलेज दे देता है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका कोई रिलेटिव से कोई रेफरेंस से जॉब मिल गया तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या ऑफिस के थ्रू गए तो आपको 50,000 रुपये से लेके समथिंग 1 लाख रुपये तक का खर्चा आपका इंडियन कोस्टल में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सीसीएमसी की। तो सीसीएमसी की फ़ीस अप्रॉक्स 1.60 टू 2 लाख रुपये होता है, समथिंग 2 लाख रुपये मान लो आप। सीसीएमसी का फीस वही है। अगर आपको कॉलेज में प्लेसमेंट दे दिया तो आपको फ्री में मिल जाएगा। अदरवाइज आपने खुद से ट्राई करके इंडिया में प्लेसमेंट लिया तो आपको फ्री में हो जाएगा। अगर आप एजेंट के थ्रू गए तो आपको 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक आपको देना पड़ेगा। तो जीपी रेटिंग और सीसीएमसी का सेम है, अप्रॉक्स 2 लाख फीस है और प्लेसमेंट आपको फ्री में मिलने के चांसेस हैं। लेकिन ओपनसीडीसी में आपको फ्री में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और वही अगर आप बड़ी कंपनी में कोई एफजी बेसल में या आईटी कंपनी में जाना चाहते हैं तो एज ए फ्रेशर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी के थ्रू आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देके इंटरव्यू क्लियर करके भी आप फ्री में जॉब ले सकते हैं। लेकिन ओपनसीडीसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप फ्री में जॉब नहीं ले सकते। अगर आपको कोई अच्छी बड़ी कंपनी में जाना है तो एजेंट के थ्रू जाना पड़ेगा और बड़ा से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। मान लो आपको 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी देना पड़ेगा। वहीं आप जीपी रेटिंग या सीसीएमसी करके एजेंट के थ्रू आईटी कंपनी में या कोई बड़ी वेसल में जाना चाहते हैं तो आप 3 से 4 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं आप ओपनसीडीसी कर लिए तो आपका कम चार्ज में हो जाएगा, नहीं, आपका प्लेसमेंट बहुत तगड़ा पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैसा लग जाएगा प्लेसमेंट में। तो ये दिमाग में डाल लो कि पैसा ज्वाइनिंग में लगेगा। ऐसा नहीं आपने 20 से 25,000 रुपये का कोर्स कर लिया और आप ज्वाइन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए ओपनसीडीसी हो चाहे जीपी रेटिंग हो, स्टार्टिंग सैलरी दोनों की सेम रहती है, दोनों की रैंक भी सेम रहती है। इंडिया में अगर आप रहेंगे तो आपको 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक मिलेगी फ्रेशर में, और वॉच कीपिंग के बाद इंडिया में आपको 20,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और बात करें तो एफजी वेसल्स की तो स्टार्टिंग में आपको 20,000 से 25,000 मिल जाएगी और आफ्टर वॉच कीपिंग आपको 40 से 50,000, 60,000 तक मिल जाएगी। और अगर आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा तो आपको 60,000, 70,000, 80,000 और 3 से 4 साल में आप 1 लाख या 1 लाख से प्लस भी आप मंथली ले सकते हैं। वही सीसीएमसी की बात करें तो इंडिया में स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20,000 रुपये तक रहेगी और आपका सीओसी आ जाता है सीसीएमसी कैंडिडेट का तो आपकी सैलरी 25,000 से लेके 35-40,000 तक इंडिया में हो जाती है और इंडिया के बाहर आपकी 70 से 80,000, 90,000 तक, 1 लाख तक भी हो जाती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो ऐसा सैलरी है। अब बात कर लेते हैं इनका फ्यूचर कैसा है। तो देखिए यार, फ्यूचर की बात ऐसी है, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जीपी रेटिंग या सीसीएमसी करना चाहते हैं, सीसीएमसी मतलब आप कुकिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है आपको सीसीएमसी कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपके पास एज है, मतलब आपकी ज़्यादा एज नहीं हुई है, आप 20 साल के अप्रॉक्स हैं, 20, 21, 19, 22 ऐसे हैं, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स करो, ओपनसीडीसी मत निकालो। अगर आपका एज 25, 26, 27 है तो आप ओपनसीडीसी निकाल सकते हो। और अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा है तो आप इस लाइन में ही मत आओ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी एज है तो आप जीपी रेटिंग के थ्रू आओ, ओपनसीडीसी करके मत आओ, क्योंकि जीपी रेटिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग होता है और आपने 3-4 साल या 5 साल सर्विस कर लिया तो आपको एज ए एग्ज़ाम देके एज ए ऑफिसर और इंजीनियर लेवल पे भी जॉब मिल जाता है और अच्छी सैलरी भी हो जाती है। तो प्रमोशंस अच्छे हैं, एग्ज़ाम देने के भी चांसेस हैं और ऑफिसर और इंजीनियर भी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं जीपी रेटिंग में, और ओपनसीडीसी में ऐसा नहीं है। तो आप जीपी रेटिंग ही करें मेरे हिसाब से। और अगर आप एलिजिबल नहीं है जीपी रेटिंग के लिए
तो आप OpenCDC के थ्रू आ सकते हैं। OpenCDC एक बेसिक ट्रेनिंग सेफ्टी कोर्स है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है जैसी, और ये 6 मंथ का जो GP रेटिंग है एक प्रॉपर PC ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको प्रॉपर PC ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, GP रेटिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। तो यही सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का ट्राई किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। और अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, हम आपका पक्का रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, थैंक यू।